Hi students, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss a very important topic again from your exam point of view, that is a transitive and intransitive verbs. आइए थोड़ा सा डिटेलिंग देखते हैं इस चैप्टर की, इस कॉन्सेप्ट की। देखो वर्ब्स हमारे पास दो टाइप्स के हैं, ये हम लोग ऑलरेडी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, दैट इज हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स, राइट। हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? वही इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, राइट। और इसके अलावा आता है विल, शैल, इनको हम मोडेल्स बुलाते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, हमने पढ़ा हुआ है ये मे, माइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टोटल 13 मोडेल्स है। तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। और मेन वर्ब होते हैं आपके एक्शन वर्ड्स। तो एक्शन वर्ड्स हमारे कौन से होते हैं? जो कि 3 फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं, V1, S और ES। ओके, तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो मैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की मैं बात कर रही थी, वो आपका मेन वर्ब की फर्दर टाइप्स हैं। मेन वर्ब आगे 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइडेड है, दैट इज योर ट्रांजिटिव एंड योर इंट्रांजिटिव वर्ब। चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स मतलब वही आपके एक्शन, ओके, दैट इज योर ट्रांजिटिव एंड योर इंट्रांजिटिव। ओके, अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में फर्क देखिए। देखो बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिफरेंस है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं वर्ब्स दैट do not words that takes direct ऑब्जेक्ट। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं उसको हम फर्दर कौन सा वर्ब बुलाते हैं? ट्रांजिटिव। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला शी प्लेज क्रिकेट। ओके, तो प्ले क्या है? वर्ब है, और इस वर्ब के डायरेक्ट बाद में हमने क्या लगाया है? ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के डायरेक्ट बाद में जब ऑब्जेक्ट लगाया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, राइट। क्या बोलते हैं उसको हम? ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव क्या है? वर्ब्स दैट do not require any direct object। तो देखो बच्चे, इसका मतलब क्या है? या तो उस वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, या फिर ऑब्जेक्ट है पर दूर है, एग्जैक्ट बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। जैसे कि शी was crying, तो she was crying, यहां पर was crying verb है, राइट। लेकिन क्या मैंने
क्राइंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाया, नहीं लगाया, तो ये कौन सा वर्ब बन गया आपका, इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, अब मैं कह रही हूं शी वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। शी वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, तो वॉज सिटिंग क्या है आपका वर्ब है और ट्री क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो है लेकिन एग्जैक्ट सिटिंग के बाद में नहीं है, उसके बाद में क्या लगा है, प्रेपोजिशन। तो हमें तो ऑब्जेक्ट कब चाहिए, डायरेक्टली उस वर्ड के बाद में, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। यहां पर ऑब्जेक्ट है बट दूर है, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये भी कौन सा वर्ब कहलाया जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव, तो इंट्रांजिटिव या तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अगर है तो कहीं दूर है। ओके, और ट्रांजिटिव होता है जब उसके डायरेक्टली बाद में अगला शब्द ऑब्जेक्ट ही हो, दैट इज योर ट्रांजिटिव। आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो ये जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होते हैं, अगर मैं सिंपल वे में आपको बोलूं तो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट चाहिए, और ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब है इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो, ट्रांजिटिव वर्ब्स को आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब्स को आप कभी भी पैसिव नहीं कर सकते। तो वर्ब that can be changed into passive, ठीक है, इनको आप पैसिव में चेंज कर सकते हो, बट इंट्रांजिटिव कैन नॉट बी changed into व्हाट इट, तो ट्रांजिटिव को आप चेंज कर सकते हैं, इंट्रांजिटिव को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि पैसिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लेके जाना है। अब सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो आप आगे किसको लेके जाओगे, नहीं लेके जा सकते ना। इसीलिए ये एक डिफरेंस होता है जो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ में इसको देख लेते हैं। शी प्लेज क्रिकेट, नाउ वी हैव एन ऑब्जेक्ट, तो प्ले आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, एग्जैक्टली बाद में ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव है, इसको आप बहुत ही आराम से पैसिव कर सकते हो, ऑब्जेक्ट हमेशा आगे आ जाता है, इज प्लेड बाय, ठीक है, यू कैन मेक इट पैसिव। अब मान लो इंट्रांजिटिव का आता है, शी इज गोइंग टू स्कूल, राइट। अब ऑब्जेक्ट तो है लेकिन बीच में कौन है, प्रेपोजिशन, तो आप इसको पैसिव नहीं कर सकते, मतलब पैसिव इसका नहीं हो सकता बिकॉज इंट्रांजिटिव है। अगर मैं यहां पर ये भी लिख देती शी क्राइड, अब वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, तो आप आगे किसको लेके आओगे, नहीं पता ना, पैसिव करते हुए आगे किसको लेके आओगे, नहीं पता, तो इसीलिए इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं होता। तो ये था ट्रांजिटिव, ये भी आपका इंट्रांजिटिव है। ओके, तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू अबाउट ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। See you in the next class. Bye bye. Take care.